नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी, द येलो बटरफ्लाई, पीली तितली। यह कहानी में एक पीली तितली सोनू नाम के एक बच्चे के बगीचे में आती है। सोनू उसे पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ता है, फिर भी वो तितली उसके हाथ में नहीं आती। इसके बाद सोनू देखता है कि तितली एक मकड़ी के जाले में फंस गई है। आगे जानने के लिए देखिए। चलिए बच्चों, हम ये पूरी कहानी पढ़ते हैं। द येलो बटरफ्लाई। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक पीले रंग की तितली सोनू के बगीचे में उड़ रही थी। सोनू सो अ बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। सोनू ने उस तितली को देखा और उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। वो तितली वहां से उड़ गई और वो गुलाब पर जाकर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, सेड सोनू। फिर सोनू कहता है कि अब मैं उस तितली को पकड़ लूंगा। ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। फिर वो धीरे धीरे से आगे बढ़ा ताकि वो तितली को पकड़ पाए। ही केम क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। और वो चुपके से धीरे धीरे तितली के पास जाने लगा, मगर बिल्कुल वो उसके पास पहुंचा, फिर से तितली उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? तितली कहाँ गई? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। वो एक तालाब के पास गई। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। वहां पे जो कमल था उसकी सफेद रंग की पत्तियां थी। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। वो चारों तरफ से बढ़ी हुई और गोल पत्तियां थी। दे फ्लोटेड इन द वाटर। और जो कि पानी में तैर रही थी। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। तितली तैरती हुई पत्तियां थी उसके पर बैठ गई। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। फिर सोनू पानी के अंदर चला गया, पर जैसे ही वहां पर गया तितली वहां से उड़ गई। वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन। सोनू ने कहा, तितली कहाँ चली गई? सोनू ने ऊपर देखा, उसने नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, इट हैड पिंक फ्लावर्स। और दीवार के पास एक पीच ट्री था, इसके गुलाबी कलर के फूल थे। पीच ट्री यानी कि आड़ू का पेड़। द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर। फिर तितली जाके उस सुंदर फूल पर बैठ गई। आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू। फिर सोनू चिल्लाया, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप ही क्लाइम्ड, बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। फिर सोनू ने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसको पकड़ने के लिए जैसे ही सोनू कूदा तितली उड़ गई। सोनू jumped down too, he chased the butterfly from the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. और फिर वो इधर उधर उड़ती गई, गुलाब पे, कमल पे, पेड़ पे, मगर सोनू तितली को नहीं पकड़ पाया। सोनू could not see it at all, he looked everywhere, at last he saw the butterfly. फिर कुछ देर बाद सोनू को तितली बिल्कुल नहीं दिखती। पहले उसने बहुत देर तक इधर उधर देखा और लास्ट में उसे तितली दिखी। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। जाल के बीच में एक बड़ी सी मकड़ी थी। इट लुक्ड हंग्री। वो भूखी दिख रही थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई। वो मकड़ी को पकड़ना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्रोल्ड द ब्लैक स्पाइडर। धीरे धीरे घसीटती हुई मकड़ी तितली के पास आ रही थी। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। इसके पहले कि मकड़ी उसे लपक ले, सोनू ने उसे बचा लिया। इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। वो बहुत ही सुंदर थी, उसके पीले रंग के पंख थे, उस पे ब्राउन कलर के गोल गोल स्पॉट थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई। सोनू को वो छोटी सी तितली बहुत पसंद थी।
But it looked sad in Sonu's hand. Sonu wanted it to be happy. सोनू के हाथों में वो तितली बहुत दुखी लग रही थी। सोनू उसे खुश देखना चाहता था। गो सेड सोनू, फ्लाई अवे। सोनू ने कहा, जाओ, चली जाओ तुम। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सेट ऑन अ रेड रोज। उसने तितली को छोड़ दिया, वो एक लाल गुलाब पे जाके बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ। फिर उसके बाद वो पीच ट्री पे और कमल की पंखुड़ी पर बैठ गई। इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। सोनू वॉच्ड इट एंड फ्लाई। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। सोनू उसे देख रहा होता है कि वो उड़ रही है। फिर वो तितली है, वो इधर उधर उड़ने लगती है। फिर सोनू के बगीचे में वो खुश होती है, वो फिर से एक बार आज़ाद होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी द येलो बटरफ्लाई। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स। येलो यानी कि पीली, बटरफ्लाई यानी कि तितली, अराउंड यानी कि आसपास, कैच यानी कि पकड़ना, गार्डन यानी कि बगीचा, रोज यानी कि गुलाब, साइलेंटली यानी कि धीरे से, स्लोली यानी कि आहिस्ता, क्लोजर यानी कि नज़दीक, पॉन्ड यानी कि तालाब, लोटस यानी कि कमल, लीव्स यानी कि पत्ते, राउंड यानी कि गोल, फ्लोटेड यानी कि तैरना, वाटर यानी कि पानी, सेल यानी कि जल यात्रा, स्प्लैश यानी कि छप छप, पीच ट्री यानी कि आड़ू का पेड़, पिंक यानी कि गुलाबी, फ्लावर्स यानी कि फूलों, प्रिटी यानी कि सुंदर, शाउटेड यानी कि चिल्लाया, क्लाइम्ड यानी कि चढ़ा, अप यानी कि ऊपर, जंप्ड यानी कि कूदा, चेस्ड यानी कि पीछा किया, पुअर यानी कि बेचारी, मिडल यानी कि बीच में, वेब यानी कि जाला, बिग यानी कि बड़ा, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, हंग्री यानी कि भूखा, वांटेड यानी कि चाहता था, क्रॉल यानी कि घसीट कर, ब्लैक यानी कि काला, ट्विस्ट यानी कि मोड़, लिटल यानी कि नन्ही, विंग्स यानी कि पंखे, स्पॉट्स यानी कि धब्बे, हैंड यानी कि हाथ, हैप्पी यानी कि खुश, फ्लाई अवे यानी कि उड़ गई, एस्केप यानी कि पलायन, फ्लटर यानी कि स्पंदन। बच्चों, ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? सोनू ने पहली बार पीली तितली कहाँ देखी थी? आंसर है, सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग इन हिज गार्डन। सोनू ने पहली बार उसके बगीचे में उड़ती हुई पीली तितली देखी थी। क्वेश्चन 2, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। उन 3 जगहों के नाम बताओ जहां तितली ने आराम किया था। आंसर है, रेड रोज, लोटस लीफ एंड पीच ट्री। लाल गुलाब, कमल का पत्ता और आड़ू का पेड़। क्वेश्चन 3, वाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई? सोनू ने तितली का पीछा क्यों किया? आंसर है, सोनू चेस्ड द बटरफ्लाई टू कैच इट बिकॉज इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। सोनू ने तितली का पीछा किया क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। क्वेश्चन 4, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? सोनू ने तितली को क्यों जाने दिया? आंसर है, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक्ड सैड इन हिज हैंड। सोनू ने तितली को जाने दिया क्योंकि वह उसके हाथ में उदास दिख रही थी। एज सोनू वॉन्टेड सी इट हैप्पी, ही मेड इट फ्री। सोनू उसे आज़ाद करके उसे खुश देखना चाहता था। टॉक टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ़ यू वेर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वेर कॉट? यदि तुम एक तितली होते और पकड़े जाते तो तुम्हें कैसा लगता? आंसर है, आई वुड डेफिनेटली फील वेरी सैड। मुझे निश्चित रूप से बहुत बुरा लगता। क्वेश्चन 2, वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन? तितली बगीचे में फूलों के ऊपर क्यों गई? आंसर है, द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू टेक रेस्ट एंड टू सक द नेक्टर फ्रॉम देम। तितली बगीचे में फूलों पर आराम करने और फूलों का सार चूसने गई थी। लेट्स राइट।
क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दिस वर्ड्स टू हेल्प यू। नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार उचित तरीके से वाक्य लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट आउट ऑफ बेड। सबसे पहले मैं बिस्तर से उठता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। फिर मैं दांतों को ब्रश करके स्नान करता हूँ। आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं मेरा सुबह का नाश्ता खाता हूँ। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। आखिरकार मैं कपड़े पहनकर स्कूल जाता हूँ। वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन फर्स्ट, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक शब्द में से दो शब्द बनाओ। एक आपके लिए दिया गया है। बटरफ्लाई बटर और फ्लाई में से बना है। एवरीवेयर एवरी और वेयर में से बना है। इनसाइड इन और साइड में से बना है। आउटसाइड आउट और साइड में से बना है। सनलाइट सन और लाइट में से बना है। तो बच्चों, ये वर्ड्स आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों, ये हमने कहानी पढ़ी द येलो बटरफ्लाई। इसके वर्ड मीनिंग्स की और एक्सरसाइज भी की। ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 3 हिंदी में, और ये प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।